अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वाला आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जिलहज का महीना है, प्लीज़ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ चिकन नगेट्स। बच्चों को तो बहुत पसंद होते हैं। कमेंट्स करके बताइएगा किस किस को पसंद है। चलो लंबी बातें नहीं करते, रेसिपी बताती हूँ। मैंने लिया है चिकन मीट, हड्डियाँ निकाल के यूज़ करें। उसको मैंने ब्लेंडर में डाल के जल्दी से उसका कीमा बनाया है, जैसे आजकल पाकिस्तानी कौम का बन रहा है, बिल्कुल वैसे ही। देखें कितना स्मूथली चिकन कीमा बनता है और कोई चंक्स भी नहीं रहते। ब्लेंडर में कीमा बहुत जल्दी हो जाता है। थोड़ा थोड़ा करके डालें और 2-3 शिफ्ट में कर लें, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। अगर आप लोगों ने सालन वगैरह के लिए कीमा बनाना है तो मैं फिर हाथ या चॉपर वाला कीमा रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ब्लेंडर में बहुत स्मूथ हो जाएगा। अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। कीमा तो बन चुका है। मुझे चाहिए 2 से 3 स्लाइसेस ब्रेड के। कीमा ज़्यादा हो तो फिर ब्रेड भी ज़्यादा लगेगा। फिर मैंने लिया है 1 अंडा, मैं इसे कोटिंग के लिए यूज़ करूँगी। मैंने लिया है दूध हाफ कप और हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स। बस यही चीज़ें चाहिए चिकन नगेट्स बनाने के लिए। अच्छा, ब्रेड क्रम्स मैं घर पे खुद बनाती हूँ, बहुत इजीली बन जाते हैं। मैं कैसे बनाती हूँ, अक्सर कोई ब्रेड हाफ स्लाइस छोड़ देता है, बच्चों से बच जाता है, या कोई ब्रेड के कॉर्नर्स नहीं काटा, तो मैं यूजुअली बचा हुआ ब्रेड या जो कॉर्नर्स होते हैं वो मैं फेंकने के बजाय फ्रीज़र में रख लेती हूँ। जब ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो निकाल के एक साथ 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में गर्म कर लेती हूँ और 5 मिनट के लिए किसी ट्रे में डाल के खुला छोड़ देती हूँ। उससे वो एकदम खुश्क और क्रिस्पी हो जाते हैं। फिर ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेती हूँ। माइक्रोवेव नहीं है तो आप तवे पर 2 मिनट के लिए से सेंक ले, फिर इसी तरीके से बना ले। देखे कितने क्रिस्पी और बिल्कुल बाजार जैसे बनते हैं, वो भी हाइजीनिक। अब मैंने जो दूध लिया था वो मैंने ब्रेड में डाला है। इसको चम्मच से तोड़ के पूरी तरह इस दूध में डुबोया है ताकि ये बिल्कुल नरम हो जाए। अंडे को भी किसी खुली प्लेट में तोड़ के फेंट लेंगे। प्लेट में इसलिए फेंटेंगे कि फिर नगेट्स को कोट करने में आसानी होगी। इसमें मैंने हाफ टी स्पून नमक शामिल किया है और इसको एक साइड पर कर लेंगे। अब जो कीमा है उसमें मसाले डालेंगे। मैंने डाला है 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 चुटकी हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून नमक। मैं स्पेशली बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मिर्चें मैंने नहीं डाली हैं। आप अपने हिसाब से कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। अब जो ब्रेड पेस्ट बनाया था वो ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से गूंदना है ताकि ब्रेड में अगर कोई खुश्क जगह बच गई हो तो वो मिक्स हो जाए और जो मसाले डाले थे वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। हाथ से गूंदे तो ज़्यादा बेटर होगा। नगेट्स का मसाला बहुत नरम होता है तो आप परेशान ना हो। इसको हम 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे, इससे नगेट्स बनाने में आसानी होगी। तो मसाला ठंडा हो गया है, अब नगेट्स बनाते हैं। मैंने लिया है 1 कटोरे में तेल, ये मैं बार बार यूज़ करूँगी, इससे मसाला मेरे हाथ पे चिपकेगा नहीं। नीचे कोई शीट यूज़ कर लें ताकि नगेट्स उठाने में फिर आसानी हो। अच्छा, नगेट्स बनाने के अलग अलग तरीके हैं, मुझे जो आसान लगता है मैं वो करूँगी। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं कि एक एक नगेट बना के फिर अंडे में कोट करते हैं, फिर क्रम्स में कोट करते हैं। मुझे वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि मुझे लगता है वो उससे काफ़ी गंदगी हो जाती है, सब कुछ मिक्सअप हो जाता है। मैं पहले सारे बॉल्स बना लेती हूँ, एक जैसे बना लेती हूँ ताकि कोई छोटा या बड़ा ना हो, इक्वली एक जैसे हों। प्रोसेस थोड़ा लंबा है लेकिन मुझे यही तरीका पसंद है। तो सारे बॉल्स रेडी हैं। हर दूसरी दफ़ा मैंने ऑयल हाथ पे लगाया था ताकि मसाला हाथ से चिपके ना। अब इसी तरह से दोनों हाथों को यूज़ करके इसको नगेट्स की शेप देंगे। आपको जौन सा शेप बनाना है आप बना सकते हैं। मुझे ये वाला शेप इजी लगता है तो मैं ऐसे बना रही हूँ और देखे कितनी सफाई से सब हो जाता है। मैं अकेले ही बनाती हूँ, आपके पास हेल्प करने वाला हो तो और भी इजी हो जाएगा। आधे घंटे में सब रेडी हो जाता है। अच्छा, फ्रीज़र में रखने का फ़ायदा देके ये बहुत ठंडे हैं तो शेप बहुत जल्दी पकड़ रहे हैं।
अब इसको अंडे और ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। सबसे पहले ट्रे में कोई प्लास्टिक रैप लगा लें ताकि जब फ्रीज़ करेंगे तो ये ट्रे के साथ ना चिपके। अब एक हाथ से अंडे में डिप करेंगे और दूसरे हाथ से क्रम्स में कोट करेंगे। याद रखें एक हाथ कभी यूज़ ना करें, वरना जो क्रम्स हैं वो अंडे वाला हाथ लगाने से गुठलियाँ हो जाएंगी। क्रम्स को बिल्कुल खुश्क रखना है, इसलिए एक हाथ से अंडे में डिप करना है और दूसरे हाथ से क्रम्स में कोट करना है। तो बस यही तरीका है कोटिंग करने का। एक लेयर जब हो जाए तो उस पर दोबारा से प्लास्टिक रैप लगा लें और फिर उसके ऊपर और नगेट्स रखें। तो नगेट्स बन चुके हैं। जो एक्स्ट्रा क्रम्स बच गए वो मैं किसी सील जार में डाल के फ्रीज़र में रख दूँगी, फिर किसी चीज़ में काम आएगा। फ्रीज़र में ये महीनों पड़े रहे, कुछ नहीं होगा, हर बार यूज़ करेंगे पर उतना ही फ्रेश होगा। माशाल्लाह शक्ल से देखे बिल्कुल लग रहे हैं ना रेडीमेड चिकन नगेट्स। अब इसको फ्रीज़ होने तक फ्रीज़र में रखेंगे। तो अब दूसरा दिन है, नगेट्स बिल्कुल फ्रीज़ हो चुके हैं। अब इसको रैप से हटा देंगे और कोई सील वाला डब्बा लेंगे, इसमें प्लास्टिक रैप लगा के नगेट्स रखना शुरू करेंगे। हर लेयर पे प्लास्टिक रैप लगाएंगे ताकि चिकन नगेट्स एक साथ जुड़ ना जाए। कितनी आसान रेसिपी है और जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, मैं जुगाड़ करना सिखाऊंगी। घर पे जो भी चीज़ अवेलेबल होगी आपको उसे यूज़ करके टेस्टी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। ये एक दो मैं छोड़ देती हूँ, आपको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। तो मैंने लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल, इसमें डालूंगी नगेट्स। मैं बच्चों को ज़्यादा ऑयल वाली चीज़ें नहीं देती, मैं कोशिश करती हूँ जितना कम ऑयल यूज़ हो उतना अच्छा है। ये भी मैंने वीडियो के लिए ज़्यादा डाला है। तो वेट करें ताकि एक साइड से पक जाए। फ्लेम लो से थोड़ा हाई रखें ताकि अंदर से बिल्कुल पक जाए। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। देखें कितने मज़े के बने हैं, अंदर से बिल्कुल स्मूथ हैं। ट्राई ज़रूर करें। वीडियो एंड करते हैं, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।